हेलो। वजन घटाने का इरादा तो है पर जिम जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो ये जानकारी बिल्कुल सही जगह पर मिली है। आइए समझते हैं कि सिर्फ पैदल चलकर वजन कम करने के सबसे असरदार तरीके क्या हो सकते हैं। देखिए, अक्सर ये सोचा जाता है कि वजन घटाने का मतलब है जिम में घंटों पसीना बहाना। पर क्या ये सच में जरूरी है? चलिए इस आम सोच को थोड़ा बदलते हैं और देखते हैं कि कैसे सिर्फ एक सिंपल सी एक्टिविटी यानी चलना कितने बड़े नतीजे दे सकती है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। हर वॉक एक जैसी नहीं होती। कुछ खास तरह की वॉकिंग कैलोरी बर्न करने और पेट की चर्बी घटाने में कहीं ज्यादा असरदार होती हैं। तो फिर वो कौन सी हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि अपनी रोज की वॉक की इंटेंसिटी मतलब उसकी तेजी और मेहनत को कैसे बढ़ाया जाए। ये वो तरीके हैं जो मेहनत तो बढ़ाएंगे लेकिन नतीजे भी जल्दी देंगे। वॉक को बेहतर बनाने का सबसे सीधा तरीका है रफ्तार बढ़ाना। इसे ब्रिस्क वॉकिंग कहते हैं। अब इसकी सही रफ्तार को पहचानना बहुत आसान है। अगर चलते हुए बात कर पा रहे हैं पर गाना गाने में सांस फूल रही है तो समझ लीजिए कि रफ्तार एकदम परफेक्ट है। अब अपनी वॉक में कोई चढ़ाई या इंक्लाइन शामिल करके देखिए। ऐसा करने से सीधी जमीन पर चलने के मुकाबले 17 से 32% तक ज्यादा कैलोरी बर्न हो सकती है। और तो और ये लोअर बॉडी की मसल्स को टोन करने का भी एक शानदार तरीका है। ये एक बहुत ही मजेदार टेक्निक है जिसे इंटरवल वॉकिंग भी कहते हैं। इसमें बस तेज और धीमी गति के बीच अदला बदली करनी होती है। इसका सबसे बड़ा फायदा है आफ्टर बर्न इफेक्ट, मतलब वॉक खत्म होने के बाद भी शरीर का मेटाबॉलिज्म कैलोरी जलाता रहता है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे कुछ साधारण सी चीजें जोड़कर एक नॉर्मल वॉक को एक जबरदस्त वर्कआउट में बदला जा सकता है। अब बात करते हैं नॉर्डिक वॉकिंग की। इसमें पोल्स का इस्तेमाल किया जाता है और यकीन मानिए इससे सामान्य वॉकिंग के मुकाबले 40% तक ज्यादा कैलोरी बर्न होती हैं। ये बहुत बहुत बड़ा अंतर है। तो सवाल ये है कि ये इतना असरदार क्यों है? असल में पोल्स का इस्तेमाल करने से शरीर के ऊपरी हिस्से की मांसपेशियां भी काम करने लगती हैं, जिससे ये एक फुल बॉडी वर्कआउट बन जाता है। और एक अच्छी बात यह है कि इससे जोड़ों पर, खासकर घुटनों पर भी कम दबाव पड़ता है। एक और तरीका है वेटेड वॉकिंग। बस अपनी कलाई या टखनों पर हल्के वजन, मान लीजिए आधा या 1 किलो के वेट्स बांध लें। इससे 10 से 20% तक एक्स्ट्रा कैलोरी जल सकती हैं और ये मांसपेशियों और हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। अब हम उन वॉक्स पर आते हैं जो सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि हमारे दिमाग को भी एक अच्छी चुनौती देती हैं। उल्टा चलना सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है लेकिन ये बहुत फायदेमंद है। ये उन मसल्स का इस्तेमाल करता है जो आमतौर पर सुस्त रहती हैं। इससे शरीर की ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है जिसे मेट्स में मापा जाता है, और ये शरीर और दिमाग के बीच तालमेल को भी बेहतर बनाता है। ये वॉक सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक सेहत के लिए भी है। माइंडफुल वॉकिंग स्ट्रेस वाले हार्मोन्स को कम करती है जो अक्सर पेट की चर्बी बढ़ने का एक बड़ा कारण होते हैं। ये पाचन को बेहतर बनाने और नर्वस सिस्टम को शांत करने में भी मदद करती है, जो वजन घटाने के पूरे सफर के लिए बहुत जरूरी है। तो वॉक के तरीके तो जान लिए, पर अब कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देते हैं जो लंबे समय तक सफलता पाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक बहुत ही आम सवाल है और इसका जवाब जानने के लिए हमें एक और जरूरी पहलू को समझना होगा। तो देखिए, बात यह है कि चलना बेशक पेट की चर्बी कम करने में मदद करता है, लेकिन सबसे अच्छे और तेज नतीजों के लिए इसे एक हेल्दी डाइट के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। याद रखिए, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही सबसे ज्यादा असरदार होता है। एक्सपर्ट की यह सलाह बहुत काम की है। सिर्फ एक बार में वर्कआउट करने से ज्यादा जरूरी है पूरे दिन एक्टिव रहना। हर घंटे में बस 5 मिनट के लिए उठकर चलना भी मेटाबॉलिज्म को दिन भर एक्टिव रख सकता है। और आखिर में ये सवाल कि चलने का सबसे अच्छा समय कौन सा है, सुबह, दोपहर या शाम? सच तो ये है कि सबसे अच्छा समय वो है जब इसे रोजाना किया जा सके। निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी ही कामयाबी की असली चाबी है। तो आप जब वजन घटाने के ये सभी असरदार तरीके पता चल गए हैं, तो सवाल ये उठता है कि अगला कदम क्या होगा? याद रखिए, हर बड़ा सफर एक छोटे से कदम से ही शुरू होता है। तो इनमें से कौन सी वॉक को सबसे पहले आजमाने का इरादा है? अपनी सेहत की ओर अगला कदम आज ही बढ़ाइए।